देख लेना, मकान नहीं रहेगा, मकान तोड़ूंगा जट सही मतलब बिल्कुल ना छोड़ दूंगा कीमत पे भी। अगर यहाँ सोच रहे हो कि नशा बेच करके मकान में रह लेगा, गाँव में रहने दो। बाकी गाँव में नशा बेच करके तुम गाँव में आराम सब फैल रहा है, घर गेल कर रहे हैं क्रम में, और ये लाठी होएगी और मेरे वाकी टैग फोड़नी होएगी, और सरपंच ने मैं मुखिया कर दी। नूह से सटे खेड़ला गांव में अब नशा और नशा बेचने वालों की खैर नहीं है। गांव के सरपंच रफीक हथौड़ी ने नशे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गांव में नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की है। सरपंच ने ग्रामीणों को एकजुट कर यह ऐलान किया है कि अब गांव में किसी भी कीमत पर नशा नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए गांव में एक विशेष निगरानी कमेटी गठित की गई है, जो दिन रात गांव के हर घर पर नजर रख रही है। खास बात तो ये है कि इस कमेटी में एक महिला सदस्य भी शामिल की गई है, जो हाथ में लाठी लेकर नशा बेचने वाली महिलाओं की गतिविधियों पर घर घर जाकर निगरानी कर रही है। पिछले 10 दिनों से यह कमेटी सक्रिय रूप से काम कर रही है और इसके सख्त रुख के कारण नशा बेचने वाले कई लोग गांव छोड़कर भाग गए हैं। आपको बता दें कि खेड़ला ग्राम पंचायत में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पंचायत ने कड़ा कदम भी उठाया है। पंचायत ने गांव में नशा बेचने के आरोप में 4 युवकों पर कार्रवाई करते हुए न केवल उन्हें भरी सभा में कान पकड़वा कर मुर्गा तक बनाया, बल्कि प्रत्येक पर 51 हजार का जुर्माना भी लगाया। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे साइबर व नशा के खिलाफ अभियान के मद्देनजर ग्राम पंचायत खेड़ला ने इसी को देखते हुए यह कदम उठाया है। इस कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में चारों युवक पंचायत के सामने कान पकड़कर माफी मांगते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद चारों युवक गांव से फरार बताए जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत में सरपंच रफीक हथौड़ी ने बताया कि नशा युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए युवाओं को इस दलदल में धकेल रहे हैं। अब ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सरपंच ने बताया कि गांव में नशा बेचने या करने वालों पर 51,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं जो भी व्यक्ति कमेटी को नशा बेचने ही वालों की जानकारी देगा, उसे 2100 का इनाम और नशा करने वालों की सूचना देने वालों को 1100 का इनाम दिया जाएगा। गांव के लोगों ने भी सरपंच की इस पहल का स्वागत किया है और कहा कि यह कदम आने वाली पीढ़ी को नशे की लत से बचाने में अहम भूमिका साबित होगा। दरअसल सबसे पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आप ग्रामीणांचल की इलाके की आवाज़ को बारीकी से उठा करके लोगों तक पहुँचाने का काम करते हो। मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप समय समय पर ऐसे मुद्दों को उठाते रहते हो जो बहुत संगीन मुद्दे हैं, जिन मुद्दों से समाज खराब हो रहा है। आज जब नशे की बात कर रहे हैं तो नशे पे आप देखो आए दिन हालात ये पैदा हो रहे हैं। कई जगह तो ये रिपोर्टें आई हैं कि अपने माँ बापों को भी उन लोगों ने काटने का काम किया है। ये कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। जिसे कभी हम अखबारों में सुना करते थे, जी में कभी टीवी चैनलों पे देखा करते थे कि अनेकों प्रदेशों के अंदर नशे के अंदर पूरा प्रदेश लिपटा। कभी उड़ता पंजाब कहा जाता था, आज उड़ता मेवात कहा जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो समाज के गाँव के ज़िम्मेदार लोगों ने बैठकर ये मशवरा किया और गांव के ज़िम्मेदार लोगों ने बैठकर ये संकल्प लिया कि हम निश्चित तौर पर किसी भी कीमत पर जो नशा रूपी बीमारी हमारे गांव के अंदर, हमारे समाज के अंदर फैल रही है, जो हमारी नस्लों फसलों का नुकसान हो रहा है, उनको किसी भी कीमत पर इस नशे को यहाँ से ख़त्म करने का काम करना है। तो कमेटी गठित हुई। समाज के ज़िम्मेदार लोगों ने, मेरी ग्राम पंचायत खेड़ला की सरदारी के ज़िम्मेदारानों ने इकट्ठे होकर के फैसला लिया। सर्वे धर्म के लोगों ने बैठ कर के, सारी बिरादरियों के लोगों ने बैठ कर के, सभी इस कमेटी के अंदर मौजूद हैं, सब ने ये फैसला लिया कि किसी भी कीमत पर इस नशे को जड़ से उखाड़ के इस गांव से फेंकना है। बड़े अटल फैसले लिए पंचायत के अंदर। अगर कोई बेचता हुआ पाया जाता तो उसके ऊपर 51,000 रुपये का दंड किया जाएगा। कोई पीता हुआ पाया जाता तो उसके ऊपर 11,000 रुपये का दंड किया जाएगा। और उसमें अनेकों मामलात इस तरीके के जोड़े हैं कि जो बेचने वाले की खबर बताएगा उसे 2100 रुपये पंचायत की तरफ से इनाम के रूप में दिए जाएंगे।
कोई पीने वाले के बारे में बताएगा तो उसको 1100 रुपये इनाम के रूप में दिए जाएंगे और उसकी बात को बिल्कुल पर्दे में रखा जाएगा कि उसकी बात जो लीक ना हो। दूसरी बात क्या है कि हमारी विशेष तौर पर जो हमारे ये फैसले चल रहे हैं, जो अटल फैसले पंचायत ने लिए हैं, ये व्यक्ति विशेष से किसी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। हमारी लड़ाई है और हमारी दुश्मनी है नशा बेचने वालों से, नशा पीने वालों से। हमारा किसी से किसी तरीके का कोई दुर्व्यवहार नहीं है और हम तय और निश्चित तौर पर किसी भी कीमत पर तकरीबन 90% रिजल्ट गांव के लोगों को मिल चुका है। हम किसी भी कीमत पर इस मुहिम को नहीं रुकने देंगे, कंटिन्यू ये कारवां हमारा चलता रहेगा। और ये कोई खेड़ला लेवल की मामला नहीं है। मैं तो चिंतित हूँ इस बात को लेकर के कि आज हमारे जो पड़ोस के गांव हैं, जो हमारे गांव के नियर बाई गाँव हैं, उन गाँव के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में नशा फैला हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि मैं उम्मीद और आशा भी करता हूँ अपने गांव के, पड़ोस के गांव के उन जिम्मेदारानों से कि वो सब आएँ और इस मुहिम में शामिल हों, अपने गांव के अंदर इसी तरीके की मीटिंग बना करके और ऐसी मीटिंग गठित कर करके इस नशे के खिलाफ, इन बुराइयों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ें, जिस तरीके ग्राम पंचायत खेड़ला में छोड़ने का काम हुआ है। आज जब हमें 9वां दिन, आज तकरीबन हमारा 10वां दिन है, 10 दिन के अंदर हमने रिजल्ट देखा है। 90% नशा बेचने वाले गायब हो चुके हैं, पीने वाले गायब हो चुके हैं। और दूसरी बात, चोरी का मामला अभी तक एक सामने नहीं आया है, वरना रोज़ाना आए दिन चोरियों का मामला सामने आता था। किसी की बाइक चोरी होती थी, किसी का मोबाइल चोरी होता था। उन नशेड़ियों को जो मिलता था, नशा करने वालों का कोई धर्म ईमान नहीं हुआ करता, उनको जो मिलता था वो जिस हरकत पे भी कर भागते थे। तो हमें उम्मीद और आशा है कि हम भविष्य में आगे चलकर भी इस पे गांव की जो कमेटी गठित हुई है पूरी निगरानी रखने का काम करेगी। और मजबूती से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने गांव के सर्वधर्म के लोगों का, गांव के जिम्मेदारों का, गांव की सरदारी का, जो वो बेबाक तरीके से, खासकर अपने गांव के नौजवान साथियों का, जो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ संघर्ष में भागीदारी दर्ज करा रहे हैं और गली गली चौकट चौकट जाकर इस मुहिम को आगाज कर रहे हैं। बेशक ये पंचायत राज इलेक्टेड बॉडी के सदस्य होने के नाते और गांव की जिम्मेदारान और मेरे सामने गाँव के सामने सारे हथियार फैल हो जाते हैं, तो गाँव के जिम्मेदारों ने बहुत सख्त लहजे में ये कहा है कि जिन लोगों ने नशा बेच कर के बिल्डिंगें बनाने का काम किया है, जिन लोगों ने नशा की प्रवृत्ति में आकर के अपने इस कारोबार को बढ़ावा दिया है, उनके मकानों को ना उनको किसी भी कीमत पे गांव में नहीं बख्शा जाएगा और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अटल फैसला है गांव का और हम इसीलिए इसी फैसले पर अटल रहने का काम करेंगे। सायरा सब फैल रहा है, घर गैल कर रहे हैं यही कर्म है और ये लाठी होएगी और मेरे वाकी टैट फोड़नी होएगी और सरपंच ने मैं मुखिया कर दी और छोड़ूंगी नहीं। जो भी आदमी मेरा आगे टकराओगे मैं आप भी घूमूंगी। फुल निगरानी करोगे आप? हाँ फुल करेंगे निगरानी। जो बैरबान ना मानेंगे उनको क्या इलाज होएगा? मैं चोटिया पकड़ी और ये खींची, हाँ, और नोकनी लाठी मारी, नोकनी लाठी मारी। तो बेचिंता रहो या बात सुई काम मेरो। बघेल, पहले मैं मीडिया के जो भी साथी हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जो एक योजना सरपंच ने पूरे गांव ने इकट्ठा होकर ये फैसला लिया है कि जो हमारे नौजवान साथी जो नशा इस लेवल पर पहुंच गया है, उनके घर बर्बाद हो चुके हैं, आर्थिक नुकसान, शारीरिक नुकसान, और जो शादीशुदा है उनके बच्चे भी उनको छोड़ के भाग। इस तरह की प्रवृत्ति जब सभी ने सोचा कि अगर इस तरह चलता रहा हाई लेवल पर, जो पंजाब में चला करता था, आज उसकी तुलना मेवात से की जा रही है। भाई ऐसा क्यों? सभी को समझाया गया, पेरेंट्स को, कि कोई भी जिसका भी बच्चा नशा करता है उसकी भाई सूचना दो। पूरा गांव टोली बना के मोहल्ले में घूमता है शाम को कि कोई नशा तो नहीं कर रहा है या कोई बेच तो नहीं रहा है। तो ये बहुत अच्छा कदम सरपंच साहब का, और पूरा गांव एकजुट होकर एक स्वर में ये चाहता है कि हमारा गांव नशा मुक्त हो 100%। जो रिजल्ट है अब तक का हमारे 10वें 9वें दिन का, ये 90 से ऊपर चल रहा है और यह इंशाल्लाह कि ये पूरा हमारा जीरो टॉलरेंस का नशा मुक्त गांव पहला होगा हरियाणा के अंदर। हरियाणा सरकार ने भी नशा मुक्त का चला रखा है, तो उसमें जो कदम हमने उठाया है, गांव खेड़ला के सरपंच ने, गांव के मौजूद आदमी ने, हर एक व्यक्ति ने इसका विरोध किया है और विरोध करते रहेंगे जब तक हम इसको 0% पे नहीं, तब तक हमारी पंचायत
किसी को भी नहीं बख्शेगी, चाहे कितना भी बड़ा कदम क्यों ना उठाना पड़े, चाहे हमें आगे तक कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं मानता है तो उसका आर्थिक नुकसान के लिए भी वो तैयार रहे। ये हमने सर्वसम्मति से इसके ऊपर विचार किया है और विचार करेंगे। अगर नहीं मानते हैं तो उसके साथ परमिशन लेके प्रशासन से उसको कदम उठाएंगे, तो बहिष्कार करेंगे उसका। सामाजिक तौर पर कोई किसी भी प्रकार का कोई भी हो, कोई जाति पाति की बात नहीं इसमें। नशे से हमारे बच्चे जितने खराब हुए पता है हमें, रोज़ाना झगड़े होते हैं, माँ बाप के साथ आप शब्द वो बोलते हैं और भाई बहनों के साथ बेकदरी होती है। तो इस प्रकार की जो ये चल रही है, भाई हम तो बहुत धन्यवाद करते हैं सरपंच साहब का कि उन्होंने पहले ये कदम जो उठाया है काबिल तारीफ़ है। और ये 100% हमारा नशा मुक्त हरियाणा का पहला गांव खेड़ला मेवात का होगा। मेरा नाम करण सिंह बघेल है जी। मैं सबसे पहले तो आपके भाई पत्रकारों को स्वागत करता हूं। उसके बाद में जो हमारे सरपंच साहब ने कदम उठाया है, सबसे अहम मुद्दा ये है जी, हमारे सरपंच साहब ने आज तक ऐसा कदम किसी सरपंच ने नहीं उठाया। सबों ने अपने वो बात दबाई नहीं। जो ये कदम उठा रहे हैं सबसे अच्छा कदम है जी। नशा मुक्त की बात, युवा खराब हो रहे थे इसमें नशा के वजह से बच्चे खराब हो रहे थे। जो ये नशा है आज जिसका भी चल रहा है, सबसे बड़ा ये है कि इससे बच्चे बहुत, हमारी जो छोटी पीढ़ी है सब खराब हो रही थी। तो इस अभियान में सरपंच पूरा गांव एक होकर सरपंच के साथ खड़ा हुआ है।